Oh, I knew you would call back. You must be missing me so. हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो दोस्तों, कैसे चल रही है फेस्टिवल की तैयारी? सब गणेश जी को तो विराजमान नहीं करते हैं, पर घर पे जो माहौल बना हुआ है या हमारे शहर में जो माहौल बना हुआ है ना, उसके तो क्या कहने। तो ये हमारे स्टेट में तो दिवाली से भी बढ़कर है। खूब मज़ा आ रहा है, हम भी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो चलिए आज फिर से बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको शेयर करती हूँ मेरी स्पेशल प्रिपरेशंस, जो अगेन DIY है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, आपने कभी काया पलट होते हुए देखी है? काया पलट। तो चलिए आज करते हैं किन चीज़ों की काया पलट। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ ऐसे खिलौने हैं जो अब बच्चों के बिल्कुल काम के नहीं हैं। ये बोलिंग गेम है, जो ऑलमोस्ट 2 साल से ना राघव ना गौरव किसी ने नहीं खेली है। तो पर किस कोई-कोई चीज़ ऐसी होती है ना जिसको हम डिस्कार्ड नहीं करना चाहते। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फेंकना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। कभी वो मुझे अच्छी लगती हैं, कभी इनके साथ मेमोरीज़ जुड़ी हुई होती हैं, बस इसीलिए। तो ये जो बोलिंग गेम है, इसके साथ भी कुछ ऐसा है, मैं इसे फेंकना बिल्कुल नहीं चाहती। के साथ मैं DIY करूँगी। आप ये रोल देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का रोल, ये मुझे मेरी सेलो टेप से निकला हुआ है और ये मुझे मज़बूत लगा, इसलिए मैंने इसको रिटेन किया। अब मैंने सोचा ऐसे कि 6 की 6 बॉटल्स इसके आगे-पीछे टाई कर लूँगी। पर जब मैंने टाई करने स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि अगर मैं स्पेस छोड़ती हूँ, तो 3 बॉटल्स अच्छे से टाई हो जाती हैं। तो मैं थ्रेड की मदद से क्रिस क्रॉस करके इन तीनों बॉटल्स को इस राउंड पे टाई कर देती हूँ। थ्रेड के क्रिस क्रॉस मल्टीपल राउंड्स लगाने के बाद एकदम इसको इंटैक्ट कर देना है और जब मैं थ्रेड काट रही हूँ, उसके बाद मैं सील कर दूँगी ग्लू गन की मदद से। और इस तरह से मेरे 2 सेट्स रेडी हो जाते हैं 3-3 बॉटल्स के। और ऊपर से जो ये थ्रेड्स की वेब आप देख रहे हैं, ये भी मैंने इंटेंशनली बनाई है। पहले मुझे मेरे DIY के लिए मुझे इस वेब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला काम था इनका कलर्स रिप्लेस करना, तो सबसे पहले मैंने एक्रिलिक कलर यूज़ किया। अगर मैं डायरेक्ट इस पे मेटालिक गोल्ड कर रही थी, तो वो इस पे पेंट चढ़ ही नहीं रहा था, तो ब्लू कलर को गायब करने के लिए मुझे एक्रिलिक से व्हाइट वॉश करना पड़ा और मैंने इसी तरह से तीनों बॉटल्स को व्हाइट वॉश कर लिया। और एक्रिलिक पेंट सूख जाने के बाद मैंने इस पर गोल्ड मेटालिक कलर का ऑयल पेंट लगाया है। क्योंकि मुझे थोड़ा सस्टेनेबल बनाना था ये DIY, तो जो पेंट लगानी है वो मुझे ऑयल पेंट लगानी थी। एक्रिलिक कलर की लाइफ थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली। ऑयल पेंट का फर्स्ट कोट करने के बाद कुछ ऐसी दशा है, अभी भी कलर चढ़ा नहीं है, तो इसलिए पूरे 24 घंटे लगे इसको सूखने में और फिर से रिपीट कलरिंग हुआ और फाइनली जब सेकंड कोटिंग हुई तब बहुत अच्छा दिख रहा है अभी। मेरा विज़न ये था कि मैं इन तीनों बॉटल्स का एक पेयर बना के इसको गोल्डन पेंट करूँगी और फिर इसे एक लैंप की तरह यूज़ करूँगी। मतलब एक लैंप होल्डर डाल दूँगी और लैंप की तरह यूज़ करने वाली हूँ। पर जब मैंने एक्चुअली बल्ब डाला ना, तो मुझे इतना वाव नहीं लगा और फिर मैंने इसको अपने क्राफ्ट के फ्लोरल्स से फिक्स कर दिया जहाँ-जहाँ मुझे एम्प्टी स्पेसेस लग रहे थे। इसका जो फाइनल लुक है ना, मैं आपको कुछ ही देर में दिखाती हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा। Loving someone is not easy, but it makes us. मेरा जो सेकंड DIY है वो इस मिठाई के बॉक्स से है। एक्चुअली मिठाई का बॉक्स नहीं है, ये ड्राई फ्रूट बॉक्स है। अभी रक्षाबंधन में मुझे मिला था। तो ये जब ट्रांसपेरेंट और गोल्डन कवर था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो मुझे अपने मन से एक DIY लैंप तो बनाना ही था। इसे जब मैंने देखा तभी मैंने सोच लिया था मैं इसे लैंप बनाऊँगी। आज कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। मैं सिर्फ लैंप होल्डर की जगह के जितना एक होल बना रही हूँ उसके लिड पर और ये ट्रांसपेरेंट है, अभी भी शाइन कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगा You बल्ब डालने के बाद said बहुत that ज़्यादा I अच्छा don't लगेगा। deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just take it slow and just breathe. बल्ब डालने के बाद अच्छा तो लगा, लेकिन जो ऊपर का स्ट्रक्चर था ना, जैसे ये वायर दिखना, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसके लिए मैंने अपनी जो वायर है उसको व्हाइट पेपर टेप से कवर कर दिया। मैं यहाँ पे अपने किचन के टाइल के ऊपर लगाना चाहती थी इसे, क्योंकि मैंने नीचे कान्हा जी रखे हुए हैं।
और एक लैंप शेड ऐसे बनाना चाहती थी और मुझे वायर कैसे भी कवर करनी थी। अब मैंने एडहेसिव टेप और व्हाइट टेप इनकी मदद से इसको पूरा कवर करके क्रीज बना दिए और ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो ऐसे ही बहुत पसंद आया। लेकिन जब हम बच्चों के साथ होते हैं ना, तो मैं अपने बच्चों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि वो सच में बता देते हैं कि मम्मी क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। तो जब गौरव आया और गौरव ने मुझे और राघव ने भी मुझे ऑनेस्टली रिव्यू दिया कि मम्मी ये जो बल्ब दिख रहा है ना, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, बल्ब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या ऐसे अच्छा लग रहा है? अब मेरे पास जो फ्लावर्स पड़े थे उसको मैंने डाल दिया। फिर तो भई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अब ये कमाल लग रहा था। और जब रात में हमने जलाया तो बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये डीआईवाई है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब शुरू करते हैं तीसरा डीआईवाई मेरा। तीसरी ये मेरी टेबल है, जो बच्चों की स्टडी टेबल है नॉर्मली। अब मैं इस स्टडी टेबल को, बच्चों के काम की तो है नहीं, तो अब ये मेरे ही काम की है। मैं ही इसे यहाँ-वहाँ यूज़ करती रहती हूँ। मुझे इसका जो ये बेन 10 का इफ़ेक्ट था वो हटाना था। तो काफ़ी समय से मेरे पास ये पेपर रोल पड़ा था। अमेज़न से मैंने खरीदा है और मुझे लगा नहीं था कि ये इतना एफ़िशिएंट और क्लीन रहेगा, पर बहुत अच्छा था। और मुझे मार्बल डिज़ाइन भी पसंद नहीं है ये ब्लैक कलर की, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे सारी चीज़ें व्हाइट पसंद है। ये तो गलती से आ गया समझो और नॉन रिटर्नेबल था, पर बहुत बढ़िया काम किया जी। और इसकी जो गम और स्टिक थी ना, वो भी लाजवाब थी। मैं एप्रिशिएट करूँगी ऐसे प्रोडक्ट्स को जो आपके वुडन को दुरुस्त कर देते हैं या आपकी सनमाइका बन जाते हैं या आप अपने टेबल को न्यू लुक देना चाहो तो वो लग जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये और इसमें काफ़ी सारी डिज़ाइन्स थी और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लगाने के समय सिर्फ़ इतना सा ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ मेज़रमेंट से करनी है। अगर आपने मेज़रमेंट से करी फिर तो बहुत ही आसान है। दूसरी जो प्रिकॉशंस लेनी है वो ये कि इसमें एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। लगाते समय आपको थोड़ा-थोड़ा स्ट्रिप लूज़ करना है और किसी हार्ड चीज़ की मदद से, जैसे मैंने यहाँ पे स्केल ली है, आप जो वेस्ट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या गेम कार्ड्स होते हैं, उनसे भी यूज़ करके लगा सकते हैं। सरफेस शुड बी इवन, अनइवन सरफेसेस पे ये काम नहीं करेगा, एयर बबल्स इसमें फिल हो जाएँगे। तो मेरी टेबल पे जो ऑलरेडी सरफेस प्लेन था, उसने एकदम बढ़िया इफ़ेक्ट दिखाया और मैं धीरे-धीरे कोशिश कर रही थी मेरे से मिस्टेक ना हो, पर छोटे-छोटे बबल्स मेरे से रह ही गए। पर एट द एंड जब वो इवनली स्प्रेड हो गया तो इतना कमाल और बढ़िया दिख रहा था ना, अभी आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और मुझे बताइए ज़रूर कि इन तीनों डीआईवाईज़ में से आपको सबसे अच्छा कौन-सा लगा? Love me harder, have no mercy on me, just tell me louder. If you're loving me, just love me harder, have no mercy on me, tell me louder. चौथा डीआईवाई जो मैं बना रही हूँ वो मैं अपने किचन के लिए ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। ये ऑर्गेनाइजर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज़ यू ऑल नो, मेरे पास है एक नॉन मॉड्यूलर किचन जिसमें आपको सारे एसेंशियल्स है ना अपने प्लेटफ़ॉर्म पर ही रखने पड़ते हैं। और जब फेस्टिविटीज़ का टाइम हो तब आपको प्लेटफ़ॉर्म की सख्त ज़रूरत होती है और उस वजह से वर्टिकल अरेंजमेंट करने के लिए मुझे चाहिए था एक ऑर्गेनाइजर। हालाँकि समय कम था इसलिए मैं 2 नहीं बना पाई। फ़िलहाल 1 ही बनाया है, 1 अगली बार बना दूँगी। तो एक मज़बूत सा कार्डबोर्ड है, मैंने उसको यूज़ किया है और उसको ब्राउन टेप से सील किया है। अगर आप ब्राउन टेप यूज़ करते हैं तो वो जॉइंट्स से एकदम इंटैक्ट हो जाता है और अगर आपने बेस को डबल कर दिया तो वो कार्डबोर्ड भी बहुत मज़बूत हो जाता है। मतलब आप जो डीआईवाई बनाएँ कार्डबोर्ड से, उसमें आपको ब्राउन टेप से सील करना बहुत ज़रूरी है, उसकी लाइफ़ बढ़ जाती है। अब इनर पार्ट जो है कार्डबोर्ड में मैं उस पे कोई पेपर रैप नहीं करूँगी। इनफैक्ट मेरे पास जो व्हाइट कार्डबोर्ड्स हैं उसकी सेकंड लेयरिंग कर रही हूँ। इससे वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और मज़बूत भी बन जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आपको सिर्फ़ एक सॉर्टेड पार्ट दिखाया जाता है, पर चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, कभी कटिंग में, कभी रैपिंग में, कभी फेविकॉल पेस्ट करते समय। तो बिना चैलेंज के तो कोई काम नहीं होगा। ऑब्वियसली ये सब टाइम कंज्यूमिंग था, बट वर्थ पेइंग ऑफ माय टाइम था। मुझे जैसी चीज़ें चाहिए थी वैसे बन गई। ऑर्गेनाइज़र के लिए मैंने जो वो टेबल पे रैप यूज़ किया था वही कंटिन्यू किया। बहुत बड़ा है, काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में मेरे पास पड़ा है, इसके लिए मैंने यही प्रेफ़र किया और लगाने में भी आसान था। आप अगर स्टिक यूज़ कर रहे हैं इसकी एज़ अ स्टिकर है तो ये बहुत ईज़ी था लगाना। सिर्फ़ ध्यान वही था कि मेज़रमेंट लेके ही लगाना है और अब की बार सरफ़ेस छोटा है तो मैंने कार्ड लिया है और कार्ड से मैं प्लेस करते जा रही हूँ।
पहले बाहर की तरफ चारों साइड से मैंने कवर कर लिया, नीचे का मैंने हिस्सा कवर नहीं किया है क्योंकि वो मैं वॉल पे स्टिक करने वाली हूँ, तो इसके लिए उसको मीनिंग ही नहीं कवर करने का। तो फिर आएगा लास्ट लेयर, ऊपर का हिस्सा यानी ढक्कन वाला हिस्सा। कवर कुछ मेजरमेंट कुछ ऐसे ली कि 1 सेंटीमीटर ज़्यादा था जिससे मैं फ़ोल्ड कर सकूँ हर एज को, बस उतना ही। बाकी स्केल और पेंसिल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, अगर मेजरमेंट नहीं लेती तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता मेरा। अब जो सेल्फ एडहेसिव टेप है उसके मैं 3 लेयर कम से कम कार्डबोर्ड के पीछे लगा रही हूँ। ये बेस्ट काम करती है अगर आपका सरफेस प्लेन हो, टाइल्स हो, वुड हो। प्लास्टर वाली वॉल पे ये अच्छी काम नहीं करती है, वो प्लास्टर के भी उखाड़ देती है। तो मुझे तो टाइल्स पे लगाना है तो मैं निश्चिंत हूँ। और ये तैयार हुआ मेरा एक वॉल यूनिट जैसा छोटा ऑर्गेनाइजर जिसको मैंने अपने नेकलेस का पेंडेंट पहना दिया है। मुझे नहीं चाहिए था कि इसका लिड पैक रहे क्योंकि मुझे छोटी-मोटी चीज़ें जो रैंडमली चाहिए होंगी वो मैं रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने हनी रखी है, कॉफ़ी रखी है, स्पेशली मेरे काम की चीज़ें हैं जैसे पम्पकिन सीड्स हैं, ये सब चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, इसके लिए मुझे एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए था सो तैयार हो गया। तो आपको कैसा लगा डीआईवाई और सबसे ज़्यादा कौन-सा पसंद आया? प्लीज़ मुझे कमेंट करिए एंड डू सपोर्ट अस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बने रहिएगा नेक्स्ट व्लॉग में और भी बहुत सारी तैयारियाँ आपके साथ शेयर करनी है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय राम जी की।